आजकल खसरा यानी कि मीज़ल्स के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वालिदैन काफ़ी हद तक उनका कंसर्न होता है कि चिकन पॉक्स और मीज़ल्स इन दोनों को कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। मीज़ल्स पे डिटेल वीडियो मैंने एक अलहदा बनाई हुई है और एक सिर्फ वालिदैन के समझने के लिए एक वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा जो है मेडिकल टर्म्स यूज़ ना की जाए। देखिए, दोनों ही ये बीमारियाँ रैश के साथ आती हैं, बुखार के साथ आती हैं। दोनों में काफ़ी हद तक खुद ब खुद बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस का बायस भी बन सकते हैं जिसमें बच्चे का दिमागी मसले मसाइल से लेके नमूनिया से लेके आपके नज़ला ज़ुकाम और बहुत सारे मसले मसाइल। इवन वो पूरी वीडियो जो है उस पर डिटेल मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, मैं उस डिटेल पे नहीं जाना चाहूँगा। अब जो चिकन पॉक्स वाला बच्चा होता है, एक तो वो थका थका सा होता है, जबकि मीज़ल्स वाला बच्चा आपको थोड़ा सा एक्टिव लगेगा अगर वो कॉम्प्लिकेशंस उसको डेवलप नहीं हुई, जैसे नमूनिया, एन्सेफलाइटिस या ट्रांजिएंट हेपेटाइटिस या इवन आईटीपी वगैरह। इसके अलावा जो है, जो सबसे मेन पॉइंट हम पकड़ते हैं, जो मीज़ल्स वाला बच्चा होता है उसका जो रैश स्टार्ट होता है फेस से स्टार्ट होता है, चेहरे के पीछे से स्टार्ट होता है या कान के पीछे से स्टार्ट होता है, कोप्लिक स्पॉट्स उसके मुंह के अंदर बनते हैं और वो रैश जो है पूरे जिस्म पे आपके फैल जाता है। और जो चिकन पॉक्स वाला होता है रैश, वो आपके पेट से स्टार्ट होगा, जिस्म के हिस्से से स्टार्ट होगा, या आप कह लेंगे फ्लूइड फील्ड वेजिकल्स, या आप कह लेंगे छोटे छोटे पानी भरे हुए दाने होंगे, इस तरीके से होंगे। जबकि मीज़ल्स वाला इस तरीके से नहीं होता वो। और इसके अलावा जो मीज़ल्स वाला होता है वो इर्रेगुलर होता है और बबल लाइक नहीं होता चिकन पॉक्स की तरीके से। जो मीज़ल्स वाला रैश होगा वो इर्रेगुलर होगा, वो आपके चेहरे से फैलना शुरू होगा और नीचे पूरे जिस्म पे फैल जाएगा, इर्रेगुलर पैटर्न होगा। जबकि जो चिकन पॉक्स वाला होगा वो आप कह लेंगे जो पेट से स्टार्ट होगा और आपको जो है रोज़ पेटल आएगी, जिससे पानी के कतरे जो रोज़ पेटल यानी कि गुलाब के फूल पे थोड़े से खड़े होते हैं, ऐसे फ्लूइड फील्ड होते हैं, वेजिकल्स होते हैं। और ये दोनों इन्फेक्शियस हैं, फैलती है बीमारी। जो चिकन पॉक्स है वो उसके फ्लूइड वाले दानों को हाथ लगाने से, करीब जाने से, या इवन सांस की बीमारी से भी ये फैल सकता है। जबकि मीज़ल्स वाला मोस्टली सांस से फैलता है, दानों से या उससे इतना नहीं फैलता। इलाज मोस्टली दोनों का सिम्टोमेटिक है। विटामिन ए के ड्रॉप्स देने होते हैं, वो डिटेल वीडियो है, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, वो आप लोगों ने अलहदा जाके देख सकते हैं। तो ये मीज़ल्स को और चिकन पॉक्स को रैश की बुनियाद पे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, उम्मीद है कि आपको ये आइडिया हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।